बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन सामिईन, आज का हमारा टॉपिक है बातनी आँख के मुताल्लिक। काफ़ी सारे दोस्त इस बारे में इश्कालात सवालात करते हैं कि जी बातनी आँख है क्या। हम जो इंसान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक ज़ात ने हमारी दो आँखें बनाई हैं और इन दो आँखों का तो सबको पता है। बाकी बातनी आँख ये आप काफ़ी सारे हजरात से, आमिरीन हजरात से सुनते होंगे, कोई बातनी आँख को खोलने का अमल, कोई वजीफ़ा, कोई तरीका बतला रहे होते हैं कि आप इस सूरत को इख्तियार कर ले, आपकी बातनी आँख खुल जाएगी, आप यूँ कर ले, आपकी बातनी आँख खुल जाएगी। तो वो बातनी आँख होती क्या है और बातनी आँख को खोलने के हवाले से आमाल क्या हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ इसी के मुताल्लिक है कि बातनी आँख है क्या। बाकी इसको खोलने के हवाले से जो आमाल वज़ाइफ हैं इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन अब दोस्तों की खिदमत में पेश होते रहेंगे। लेकिन दोस्तों इन आमाल को एक बंदा नहीं करता है, बस औक़ात सैकड़ों हज़ारों लोग करते हैं, लेकिन किस्मत से किसी एक की बातनी आँख खुलती है, किसी एक की जा कर के। और बस औक़ात दोस्तों यूँ भी होता है कि उस्ताद की बातनी आँख खुली हुई नहीं होती, लेकिन शागिर्द की बातनी आँख खुल जाती है। तो ऐसे भी दोस्तों हो जाता है। तो ये बातनी आँख है क्या दोस्तों? देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो हमारी ये दो ही आँखें बनाई हैं, तीसरी आँख ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आती। और बातनी आँख से दोस्तों क्या मुराद है? कश्फी आँख, कि इंसान जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक ज़ात के साथ ख़ास ताल्लुक़ कायम कर लेता है, जो कैफ़ियत अहलुल्लाह के साथ होती हैं। अब अहलुल्लाह जो अल्लाह वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो अल्लाह अल्लाह ज़्यादा करते हैं, अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं, ज़ाहिरी गंदगी से, बातनी गंदगी से अपने आप को बचाते हैं और अल्लाह अल्लाह करके अहलुल्लाह का हाथ पकड़ के वो तसव्वुफ़ की सलूक की 22 मनाजिल को तय करके एक मकाम व मर्तबा तक पहुँच जाते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक ज़ात उन्हें साहिब कश्फ बना देती है। फिर उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें महसूस व मुबसर होने लगती हैं, यानी आँखों से दिखाई देती हैं, जो आम तौर पर आम बंदे को दिखाई नहीं देती। मिसाल के तौर पर अइम्मा अरबा में से हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी सीरत में लिखा है कि जब इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह वुज़ू फरमाते थे तो उनको मुशाहदा हो जाता था, पता चल जाता था कि हाथ को धोने से हाथों के गुनाह ज़ाइल हो रहे हैं, चेहरे को धोने से चेहरे वाले गुनाह, हाथों को धोने से हाथों वाले गुनाह, पाँव को धोने से पाँव वाले गुनाह ज़ाइल हो रहे हैं। उनको इस चीज़ का मुशाहदा हो जाता था। तो दोस्तों ये कश्फ है, ये करामत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक ज़ात अपने औलिया को अता फरमाती है। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोस्तों जुम्मा का खुतबा दे रहे थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक ज़ात ने वो जंग का मंजर उनके सामने पेश कर दिया था। तो तभी तो उन्होंने फरमाया था ना, या सारिया अल जबल, ए सारिया पहाड़ के पीछे हो जाओ। जब वो पहाड़ के पीछे हुए तो दुश्मनों पर गालिब आ गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक ज़ात ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई थी। तो दोस्तों ये बातनी आँख जो होती है हर बंदे की नहीं खुलती है, उसकी खुलती है जो अल्लाह वाला बन जाता है सही माना में। अब देखो अहलुल्लाह क्या करते हैं दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक ज़ात के साथ अपना ताल्लुक़ गहरा कायम करते हैं, फिर वो अल्लाह अल्लाह ज़्यादा करते हैं। इसमें ज़ात अल्लाह का विर्द हज़ारों में नहीं लाखों करोड़ों में करते हैं। फिर उनकी ऐसी कैफियत बन जाती है जैसे ज़बान से अल्लाह निकल रहा होता है, वैसे उनके दिल से अल्लाह निकल रहा होता है। तो फिर उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक ज़ात ऐसे अहवाल खोल देती है, वो साहिब कश्फ बन जाते हैं। तो दोस्तों इसी को कहा जाता है बातनी आँख, यानी कश्फ वाली आँख, कि जो चीज़ें मख्फी है आम तौर पर हमें नज़र नहीं आती, उनका इदराक, उनका महसूस होना, उनका मुबसर होना, ये अहलुल्लाह के साथ दोस्तों फिर होता है।
اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری بھی باطنی آنکھ ایسے کھل جائے تو دوستو پھر اس کے لیے بھی ہمیں کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑنا ہوگا اور اللہ اللہ کرنا ہوگا۔ تصوف کی جو 22 منازل ہیں، سلوک کی منازل، وہ ہمیں طے کرنی پڑیں گی۔ پھر کسی نہ کسی وقت اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم بھی صاحب کشف بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، یہ چیز عطا خداوندی پر محمول ہے، ٹھیک ہے، جسے اللہ دے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی پاک ذات دے بھی دیتی ہے۔ سینکڑوں ہزاروں اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں جو صاحب کشف تھے، ٹھیک ہے۔ انسانوں کے پاس جاتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز اہل اللہ کے قدموں میں رہ کر انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ باقی دوستو اس حوالے سے اعمال وظائف تو ہیں، لیکن پہلی بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں عاملین، لاکھوں افراد اس طرح کی کوشش کرتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، یا لطیف و یا خبیر و پڑھتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض اس کا وظیفہ کرتے ہیں، کافی وظائف کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ جی ہماری باطنی آنکھ پورے معنی سے نہیں کھلی ہے۔ تو اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں پورے معنی میں اللہ والے نہیں بنتے ہیں۔ عبادات کے اندر بھی ہمارے اندر سستی، معاملات کے اندر بھی سستی، لین دین میں نہ حقوق اللہ کی پرواہ نہ حقوق العباد کی پرواہ۔ جب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کم ہوگا تو پھر ایسی چیزیں منکشف ہونا انتہائی مشکل، انتہائی دشوار ہے۔ تو پہلی چیز ہے دوستو، اللہ رب العالمین کی پاک ذات کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اللہ والا بننا، اہل اللہ کی صحبت میں رہنا، پھر انشاءاللہ یہ مقام کسی نہ کسی وقت انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ہوتا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے۔ تو انشاءاللہ باقی جو اعمال ہیں باطنی آنکھ کو کھلنے کے حوالے سے وقتاً فوقتاً آپ دوستوں کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔